बहू, मेरा लड़का बहुत होशियार, बहुत होनहार था। तो अब क्या हो गया आपके बेटे को मम्मी जी? वही तो बात है बहू, पिछले 10 साल में मेरे लड़के का ग्राफ बहुत नीचे गया है। अच्छा, वो कैसे मम्मी जी? 10 साल पहले तू उससे मिली। हाँ जी मम्मी जी। उस साल मेरा लड़का 12वीं में फेल हुआ। क्या मम्मी जी आप भी? और दूसरे साल में मेरे लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। तीसरे साल में मेरे लड़के ने कपड़े का काम खोला, उसमें फेल हुआ। चौथे साल में मेरे लड़के ने रेस्टोरेंट खोला, उसमें भी फेल हुआ। 5वें साल में मेरे लड़के ने जिम खोला, वो भी ठप हो गया। 6ठे साल में मेरे लड़के ने सैलून खोला, वो भी बंद हो गया। 7वें साल में इसने कैफे खोला, उसमें आग लग गई। 8वें साल में मेरे लड़के ने जूते का काम खोला, तो फैक्ट्री में छापा पड़ गया। 9वें साल में मेरे लड़के ने चाइना से बिजली का सामान मंगाया, वो कस्टम वालों ने रोक लिया। 10वें साल में तुम दोनों की शादी हो गई, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। मम्मी जी बोलना क्या चाहते हो आप? साफ साफ बोलो ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पनौती जब गले लगेगी तो तरक्की खाक पास आएगी। बहू जी मम्मी जी। बेटा जरा गैस चलाइयो। ठीक है मम्मी जी। बहू ये क्या कर रही है? लाइटर से चला। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू ये क्या कर रही है? कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या हुआ? सुनो तो सही। सुनो, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो ना? हाँ मगर क्यों? यार ये इट का यूज कहाँ करते हैं, बता सकती हो? अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका यूज घर बनाने में किया जाता है। तुम भी एकदम जियो की सिम जैसी निकली। क्यों? मैंने क्या किया? आदत लगा के भाव बढ़ा लिए। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसे। हाँ नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। भैया एक बात समझ नहीं आती है, हरी सब्जी बना दो तो नंदरानी नहीं खाए, और दाल बना दो तो देवर जी नहीं खाए, और अगर आलू बना दो तो सास ससुर की डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर सब खड़े आते हैं। और कहीं 2 सब्जी बना दी तो भैया इनके प्रवचन सुनो, अरे 4 सब्जी बन रही है, अरे 2 सब्जी बन रही है, जैसे अपने लिए बनाई हो। ऐसी भैया रोटी बनाने बैठो तब कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं खाएंगे, और रोटी बन जाए 2 रोटी का आटा रह जाए तब देखो कैसी कैसी आवाज आती है। भाभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, बहू मैं एक ही रोटी खाऊंगी, पेट खराब है। अरे भैया जब बना रहे जब खा गई, और फिर वो रोटी सुबह बच जाए तो हमें ससुर जी के प्रवचन सुनो, इतनी इतनी रोटी बना के रख देते हैं, इतनी इतनी रोटी बच रही है, जब कमा के लाएंगे तब पता चलेगा। अरे भैया अब हम बहुएं करें तो करें क्या है? अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ पहले से बेहतर है। तुमने क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है, लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं, और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? का
काश मेरा घर भी बिग बॉस के जैसा होता है। जिसको मन करे जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको घर से निकाल सकते हैं आप। पर हमारे घर ऐसा नहीं रहता। सब पहने में सास हमें पन्ननो के निकाल बहुत लबर लबर करते रहती है। हमरा पर बड़ शासन चलाती है। दुनू को निकलवा देते हैं हमें। जनता को जैसे हमारे मायके वाला है सब फटाक से वोट कर देता कि निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो इसको। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ, तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी को बस 1 ही महीना रह गया है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे शॉपिंग करनी है। कान खोल के सुन ले बहू, मुझसे 1 पैसा मत मांगना और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाना। अगर मेरे पैसे को हाथ पे लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। ठीक है मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चलेगा। ये क्या है? मम्मी जी, ये देखिए 2 साड़ी और 2 सूट कैसे हैं? 10,000 रुपए में लिए मैंने। अच्छा बहू, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए नहीं और तुमने मेरे पैसे छुए नहीं, तो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेके आई हो तुम? बात तो सही है। मम्मी जी, जब से आपने मुझे पैसे छूने के लिए मना किया था ना, तब से मैंने आपका कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लूट लिया रे इस बहू ने तो मुझे। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 1 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। मम्मी जी, जब राउर ब्याह भइल रहे तब तो रउआ के सोना के कंगन सिकरी सब चढ़ल होखी। वो जमाना में इतना सोना ना चढ़त रहे। सही सही बताई ना मम्मी जी, हम रउआ से मांग थोड़ी ले। 10 थान के सोना चढ़े रहे। हाँ। वो में 2 भर के सिकरिए रहे। सोना के सिकड़िया दे दी ना मम्मी जी हमरा पहने खातिर। बाप रे बाप, कितना लालची बाड़ू हो। छोड़ा हमर गोर। बुढ़िया के तो सिकड़ी चुराइए तो रहे। 3 दिन बाद क्या है? तुम्हारा बर्थडे पार्टी अरेंज किए? हाँ की है ना। फिर ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ना करो। तो बताओ, तुम किस लड़की के साथ थे? बता रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारी दोस्त आलिया थी। अच्छा, रुको मैं अभी आती हूँ। 1 hour later. ये तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम्हारे हाथों में खून कैसे लगा हुआ है? मैंने अपनी दोस्त आलिया को मार दिया है। मार दिया है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे साथ किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे मेरी दोस्त ही क्यों ना हो। अगर ऐसे ही चलता रहा और तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो एक दिन तुम अपनी सारी दोस्तों को खो दोगी। अरे मेरी मोरू, घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता। अरे झोपड़ी के घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता, बीमार रहती है तो अच्छा नहीं लगता, खाली काम करती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे सुन के कान पक गए। लड़की को घर की लक्ष्मी बनाएंगे, बनाते घर की कांता बहन, जिससे काम करवा के उसकी माँ बहने कर देते तुम लोग। घर की लक्ष्मी जब काम करती है तो कोई भी आके बोलेगा नहीं कि थोड़ा सा काम मैं कर लूं, ऊपर से 2 काम और दे के जाएंगे। मेरी मुरमुरी, मुझे दे दिया कर, तेरा काम मैं कर लूंगा। देखा, पूरा सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया मैंने। वैसे भी मुरू, तेरा गुस्सा खट्टा मीठा है, अच्छा लगा, तेरा दिल हल्का हो गया ना।
ऐसी बहू आ गई मेरे घर में, मेरे तो कर्म फूट गए। मम्मी जी, मैं अपने मामा को बता रही थी कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बहू, तू अपने मामा से बात कर फोन पे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मौसी जी, मेरी सासू माँ से अच्छी चाय तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ। बहू फोन क्यों रख दिया? मम्मी जी, मैंने फोन इसलिए रखा है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तू अपनी मौसी से बात कर, चाय बना के मैं लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अजी हाँ दीदी, मेरी सासू माँ से ज्यादा साफ बर्तन कोई धो लेगा? उनके धुले हुए बर्तनों में तो मुंह देख लो, मुंह। चलो दीदी मैं रखती हूँ। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। तू अपने बहन से बात कर, बर्तन मैं धो दूंगी। ठीक है मम्मी जी। नानी जी, मेरी सासू माँ तो ऐसे कपड़े धोती हैं कि पुरानों को भी नया बना दे। चलो मैं फोन रखती हूँ। बहू फोन क्यों काट दिया तूने? मम्मी जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तू अपनी नानी से बात कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ। हाँ मम्मी, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जिंदगी में कुछ लोग तो गैस की तरह होते हैं, उनके निकलते ही बड़ा आराम मिलता है। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे। ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। अरे बहू, अरे जी माँ जी ने तो जीना आराम कर दिया है, क्या करूं? अरे कब तक सोती रहेगी? सूरज सर पे चढ़ाया। बहू, सूरज क्या मेरे सर पे चढ़ाया है कि सुबह से चिल्ला रही है भाऊ भाऊ भाऊ? क्या है माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहू के नाम का जाप कर रही हो? तेरा मुंह, अभी तो 6 बजे उठ के आंख नहीं खुल रही है। तेरे घर में ऐसा ही होता है क्या? सुबह सुबह बहू चाय पानी नहीं देती क्या बूढ़े बड़ों को? अब इनको कैसे बताऊं, मेरे घर में सारे काम बहुओं के मत्थे नहीं मरे जाते। उन्हीं को तो मेरी मम्मी इनसे भी बुरी बड़ी है और ढेर सारा काम करती है, बहू बहू नहीं चिल्लाती। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो बड़बड़ा रही थी। नहीं माँ जी, आपके कान बज रहे होंगे। बुढ़िया के कान बुढ़ापे में भी तेज हैं। अब कहाँ चल दी? 6 बज गए हैं, जल्दी से चाय बना दे मेरे लिए। बड़ी बहू को कभी बोलना नहीं पड़ता था, मेरे जगने से पहले चाय बना देती थी। तो माँ जी, अब कौन सी जेठानी जी तीर्थों पे चली गई हैं, अब भी उनसे बनवा लो चाय। क्या? कुछ नहीं, अभी बना के लाती हूँ। और अदरक थोड़ा डालना, बहुत महंगा हो रहा है। तो माँ जी तौल के दे जाओ ना, 1 ग्राम डालूं के 2 ग्राम। जीव चलवा लो बस, ना जल्दी चाय ले आ। इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, वहीं जा रहे हैं। दोस्त की तबीयत खराब है या दोस्त पैदा हुआ है? और नाम क्या है दोस्त का? अमन। अच्छा, देखो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे जाना होगा, बाय। भयंकर गर्मी से तंग आकर बिहार में 10 दिनों में अब तक की 5 पुलों ने पानी में छलांग लगा दी। आज इवनिंग में फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ मैं, बोलो क्या हुआ? फास्ट फूड खाने चले क्या? हाँ चलेंगे, लेकिन आप फास्ट फूड में क्या खाओगी? वो आता है ना, माँ का चूर्ण, वो खाना है। फिल्मों में हीरो हीरोइन की नजरें मिलती है तो एक दूसरे के लिए नाच गाना चलने लगती है, और हमारी नजरें जब उनसे मिलती है तो एक दूसरे के लिए ताना चलने लगती है। लो मम्मी जी, पहन ली मैंने साड़ी, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह बेबी, क्या लग रही है यार। ओ मजनू, चुपचाप बैठा रहे। वाह बहू, अब तूने पहनी है अच्छे से साड़ी। थैंक यू मम्मी जी। पर बहू घूंघट जरूर डाल लेना। देखो मम्मी जी, इतना घूंघट बहुत है। बहू थोड़ा माथा तो ढक ले। लो मम्मी जी, माथा ढक गया। इस चेहरे को ढकने में आफत आ रही है, और नीचे कर। लो मम्मी जी, चेहरा भी ढक गया, अब खुश। बहू इस घूंघट को गर्दन से नीचे ले आ। ठीक है मम्मी जी, लो गर्दन भी ढक गई। बहू इस घूंघट को 2-4 इंच नीचे कर लेगी तो तेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। लो मम्मी जी, अब सही है, ये और नीचे करूँ? घूंघट अगर 1 इंच भी ऊपर हुआ तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई बहू। अब घूंघट ऊपर नहीं होगा मम्मी जी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब आई तू आज्ञाकारी बहू के रूप में, पल्लू को 2-4 इंच नीचे कर लेगी तो बहुत मजा आ जाएगा। मम्मी जी, पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। कसम खा ले बनी अब कि अब से झूठ ना बोले। अच्छा हाँ
ठीक बता तनी हमरा बारे में अपन राय बताओ ता। रउआ बहुत अच्छा बनी। हमरे कभी कभी मूड खराब हो जाला तो रउआ से लड़ लेवेनी। हम भगशाली बनी कि रउआ हमरा में का होता बैठ के काम धाम ना हुई। कुछ ना माँ। तनी माँ के बारे में अपन राय बता दो ता। ना हम ना बोले, मम्मी जी के खराब लग जाई। अरे बोला ना, सच बात पर काहे खराब लगी। बोला कन्या बोला। हाँ तो ना माने तो सुनी, रउआ एक नंबर के करकासी औरत बनी। हम जब से रउआ घर में आयल बनी हमर जिंदगी तबाह करके धो देले बनी। निकलो सा हमरा घर में से, जल्दी निकलो सा। पागल तुम सोच ना बोले कर रखो। सतयुग में स्त्री को कहा जाता था देवी, कलयुग आते आते पता नहीं कब बन गई देवी। काय मैडम, हमने आपसे एक ऑनलाइन क्रीम मंगाई थी, वो क्रीम से गोरे नहीं निकल रहे। नहीं सर, हमारी क्रीम से तो लोग 100% गोरे निकलते हैं। मैडम अगर 100% गोरे निकलत तो हम तो क्रीम 6 महीना से लगा रहे, हमें तो 1% फर्क नहीं पड़ रहा। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको जो क्रीम दी थी वही मैं यूज करती हूँ, लेकिन मेरा रंग तो गोरा हो गया। मैडम आपको गोरा रंग होगा सो अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी भैंस को 6 महीना से लगा रहे, बात तो गोरी निकल ही नहीं रही। अबे साले। बहू मायके जा रही है, अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाना। हाँ जी मम्मी जी। पहुंच गई अपने मायके? हाँ मम्मी जी पहुंच गई मैं। चल ठीक है। बहू मेरी शुगर की दवा कहाँ रखी है? मम्मी जी हॉल में टेबल पे जो नीला डब्बा रखा है ना, उसी में आपकी शुगर की दवाई रखी है। ठीक है बहू, तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगी। नया वाला आम का अचार कहाँ रख गई? मम्मी जी डाइनिंग टेबल पे रखा है आम का अचार। तू वहाँ ध्यान रख, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। बहू वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? मम्मी जी स्टार्ट बटन दबा दो, तुरंत चल जाएगी वॉशिंग मशीन। तू वहाँ ध्यान रख, यहाँ तो मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। मैंने तुझे 5000 रुपए दिए थे, कहाँ रख गई तू? मम्मी पापा की अलमारी में अखबार के नीचे रखे पैसे। तू आराम से रहे वहाँ पे, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल रही हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है मम्मी जी। अरे बहू हिंग कहाँ रख दी तूने? मम्मी जी 3 घंटे में 30 कॉल कर दी आपने। आ रही हूँ मैं मेट्रो पकड़ के रैली मायके में। वैसे बहू तेरा मन है, तू आना चाहे तो आजा, वैसे मैं यहाँ सब मैनेज कर रही हूँ। ये तुमने कैसे सिम ला के दिए? इसमें मुझे हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। बात कुछ समझ न आए। सुनो, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने। मेरे साथ बैठ के 2 बॉल बोलने का टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने का टाइम है। आओ बैठो। बैठ गई। अब बोलो 2 बोल। नहीं जाओगे? ये क्या था? 2 बोल। तुमने मेरी बहुत प्यारी नंदो, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, तुम मेरी तरक्की से कभी नहीं जली। तुमने तरक्की की कब? कौन है? कहाँ से आते हैं? मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? ठीक से किए थे या ऐसे ही कर दिए थे? अरे कर दिए थे, सही से कर दिए थे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तुमने? गलती हो गई, सॉरी। गलती हो गई? गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। ठीक है, आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। आ गई ना लाइन पे? आज के बाद तुम जब भी मुझसे बात करोगी, चींटी की तरह आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। जी बिल्कुल, उससे भी कम आएगी। समझदार हो। हम बैंक जा रहे हैं, ठीक है? जी ठीक है। ऐसे बात किया करो। जी मेरी वाइफ का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मैं ओटीपी मंगा रहा हूँ। हेलो आवाज कितनी स्लो आ रही है? अरे तुम्हारे नंबर पे ओटीपी आया है, बताओ। 35 हैं? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं बोल सकते, आपने मना किया। क्या बोल रही है कमबख्त नारी, जोर से बोलो। 3521। अरे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, बोलो। सर टाइम आउट हो गया, 1 हफ्ते बाद आइए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?